हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो हिंदू कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल को लेके है। हिंदू कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ अभी गर्ल्स की बात करूँगा क्योंकि बॉयज़ के जो हॉस्टल हैं अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है आई थिंक, तो इस वजह से अभी उसके फॉर्म नहीं निकले। मैं अभी आपको नोटिस दिखा भी दूंगा, नोटिस जो आया है बॉयज़ हॉस्टल का, ठीक है। तो अभी मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात करता हूँ। तो गर्ल्स हॉस्टल की मैं सारी डिटेल बताता हूँ, लास्ट डेट भी आपकी कैसे कैसे एडमिशन फॉर्म, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और लास्ट डेट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका गर्ल्स हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है वो इंदु पुंज करके होता है, ठीक है। आपका इंदु पुंज गर्ल्स हॉस्टल नाम है। आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टस ऐसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मैं आपको बता भी देता हूँ कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपको देखो गर्ल्स हॉस्टल है, ये आप लोग विजिट हो रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है आपकी प्रिंसिपल मैम है, ठीक है। फिर बाकी यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल में जो भी हैं, तो यहाँ में देखो फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो फैसिलिटीज़ देखो मेडिकल फैसिलिटीज़ में आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। और बैंकिंग फैसिलिटीज़ में आप लोग पढ़ सकते हो। सिक्योरिटी में राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी गार्ड होगा आपका, ठीक है। एट मेन गेट ऑफ द हॉस्टल, मेन गेट पर आपका एक गार्ड होगा, ठीक है। और देयर आर CCTV कैमराज टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द रेजिडेंट ऑल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके CCTV भी होगा। तो मेडिकल फैसिलिटी आप लोग पढ़ सकते हो, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं नीचे यहाँ गेम्स भी आप लोग देख सकते हो। खैर मैं यहाँ जो सबसे मेन चीज़ है बात गेम्स में आप लोग मैं बता दूं, देखो गेम्स में है एक तो कॉमन रूम में, ठीक है। द हॉस्टल हैज़ कॉमन रूम, यानी आपके हॉस्टल में एक कॉमन रूम होगा वेयर रेजिडेंट कैन रीड डेली न्यूज़पेपर, यानी आप उस कॉमन रूम में डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मैगजीन्स पढ़ सकते हो एंड प्ले इंडोर गेम्स। तो आप इंडोर गेम्स खेल सकते हो अंदर, ठीक है। लाइक कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया, यह सब आपको एक कॉमन रूम में मिलेगा जो मैक्सिमम हॉस्टल्स में मिलता है, ठीक है। और वहाँ आपको एक टेलीविज़न भी मिलेगा, LSR में भी टेलीविज़न मिलता है। टेलीविज़न विद केबल फैसिलिटीज़ विद आल्सो भी प्रोवाइडेड, ठीक है। अदर फैसिलिटी की मैं बात करूँ तो देखो द हॉस्टल हैज़ अ बैडमिंटन कोर्ट, ठीक है, एंड ओपन एयर स्पेस, ठीक है, फॉर अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, ठीक है, सिचुएटेड नेक्स्ट टू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ द कॉलेज। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हो। फुटबॉल है, बास्केटबॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, ये सब आप पढ़ सकते हो। खैर मैं यहाँ एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ जो सबसे टफ हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, और कुछ बच्चों के लिए कुछ इजी भी हो सकता है। खैर मैं यहाँ एबिलिटी ऑफ द सीट्स की बात करूँ, देखो सीट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट ऑफ ऑल 3 ईयर, यानी जो आपकी सीट जो डिवाइड होती है वो 3 साल के बच्चों को डिवाइड होती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। और यहाँ एलोकेशन जो है रिजर्वेशन ऑफ सीट वेरियस कैटेगरीज, यानी जो आपको सीट प्रोवाइड की जाती है वो वेरियस कैटेगरी SC ST EWS PWD सबको प्रोवाइड की जाती है एज अप्रूव्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलो, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का ऑर्डर है, तो इस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ मैं सी पॉइंट की बात करूँ तो स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन अंडर एनी ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एमंग द रेस्पेक्टिव कैटेगरी एप्लीकेंट, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल आपने जनरल कैटेगरी से एडमिशन लिया तो आप जनरल के थ्रू ही हॉस्टल अप्लाई कर सकते हो। आपने SC के थ्रू अप्लाई करा है, एडमिशन लिया है हिंदू कॉलेज में, तो आप SC के थ्रू ही हॉस्टल के भी एडमिशन लोगे, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर एडमिशन। क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का? फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं तो स्टूडेंट वो हैव सिक्योर एडमिशन टू द कॉलेज आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर हॉस्टल एकोमोडेशन, यानी जिन्होंने फाइनल हिंदू कॉलेज में एडमिशन ले लिया वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हो कौन कौन बच्चे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। जो दिल्ली में है, जैसे दिल्ली में जो है वो तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, फरीदाबाद के भी अप्लाई नहीं कर सकते, गुड़गांव के भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि ये पास हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। नोएडा के भी लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लोनी के बच्चे जो हैं वो भी नहीं अप्लाई कर सकते, कोंडली, गाज़ियाबाद, बहादुरगढ़, ये जितने भी बच्चे हैं, ये जो पेरेंट्स यहाँ रहते हैं या जो आप रहते हो जब यहाँ पे, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लिखा है विल नॉट बी कंसिडर फॉर एडमिशन, तो आपका एडमिशन भी नहीं होगा हॉस्टल में, ठीक है। ये रियलिटी है, और हॉस्टल उन्हीं बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है मैक्सिमम जो बच्चे काफ़ी दूर रहते हैं, ठीक है। खैर मैं यहाँ आगे बात करता हूँ। हाउएवर सब्जेक्ट द एबिलिटी ऑफ द सीट एक्सेप्शन can be made on case to basis for poor and needy student by the हॉस्टल एडमिशन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम चांस ये होते हैं कि उन्हीं बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करें जिन्हें नीड है और जो गरीब बच्चा है, ठीक है, तो उन्हें प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तीसरा पॉइंट है एडमिशन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, तो आपका एडमिशन जो होगा वो मेरिट बेस पर होगा, ठीक है।
चौथा पॉइंट देखो, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन द हॉस्टल ईमेल आईडी। तो आपको इस हॉस्टल की ईमेल आईडी पर सबमिट करना है। मैं अभी बताता हूँ कैसे सबमिट करा है, डोंट वरी। देखो यहाँ लिखा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट एक्कम्पनीड बाय देयर पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन फॉर नेसेसरी इंटरव्यू विद द वार्डन, हॉस्टल कमेटी या प्रिंसिपल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी जब आपके हॉस्टल, जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, बच्चों के नाम आते हैं, शॉर्ट लिस्ट, आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भी होते हैं, ठीक है। आप अप्लाई तो 70 बच्चे कर दें, यदि मैं फॉर एग्जांपल 800 बच्चे मान लेता हूँ, 800 बच्चों ने अप्लाई करा हिंदू कॉलेज में, गर्ल्स हॉस्टल में 800 बच्चों ने अप्लाई करा, लेकिन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मैं मान लेता हूँ 200 या 150 बच्चे हुए। अब ये जो 150 बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, इनमें से सभी बच्चों को अपने पेरेंट्स और लोकल गार्जियन को लेकर जाना पड़ेगा। लोकल गार्जियन कंपलसरी होते हैं, तो इनको लेकर जाना पड़ेगा या तो वार्डन के पास, या तो हॉस्टल कमेटी या प्रिंसिपल। ये आपको बता दिया जाता है किसके पास जाना है, जो इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उनके पास नेसेसरी होता है आपको ले जाना अपने पेरेंट्स को और लोकल गार्जियन को, ठीक है। तो आप जब लेके जाओगे तभी, अब 150 में से 150 बच्चे नहीं ला पाते हैं, इस वजह से फॉर एग्जांपल 60-70 ही बच्चों का एडमिशन हो पाता है, ठीक है। खैर मैं अभी आगे भी बात करता हूँ, फीस के स्ट्रक्चर की भी बात करूँ मैं, ठीक है। अ लोकल गार्जियन शुड बी समवन वो होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल पोजिशन इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऑथेंटिक ऑथराइजेशन ओवर द। देखो जो आपका लोकल गार्जियन है वो ठीक होना चाहिए और सही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इमरजेंसी होती है लोकल गार्जियन को कॉन्टैक्ट किया जाता है। यहाँ दिखा है द हॉस्टल वार्डन हॉस्टल कमेटी इन कंसल्टेशन विद द प्रिंसिपल विद फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो दोनों फाइनलाइज करते हैं वार्डन और प्रिंसिपल की किस बच्चों को एडमिशन देना है, किसको नहीं देना, और ये पूरा राइट होता है कॉलेज के पास, ठीक है। यही चीज़ लिखी है। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन द एप्लीकेंट एंड पेरेंट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग फॉर गुड कंडक्ट, पेमेंट ऑफ ड्यूज इन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक अंडरटेकिंग भी यहाँ बोली जा रही है, ठीक है। अब यहाँ 8वां पॉइंट है। खैर यहाँ इतना पॉइंट, ये बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ, द स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ रेजिडेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट। देखो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई यूपी या बिहार का बच्चा, बिहार का मैं मान लेता हूँ, कोई बिहार का है, तो यहाँ पे हिंदू कॉलेज का नहीं मालूम है ना कि आप बिहार से हो, आप कहाँ से हो, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा मैं बिहार से हूँ। तो आप पे एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो प्रूफ के लिए आपका देखो मजिस्ट्रेट के थ्रू या तो आपका बनेगा, या तो रेजिडेंट कमिश्नर द्वारा, ठीक है। आपका एक प्रूफ परमानेंट एड्रेस होना चाहिए, जब भी आपको एक हॉस्टल में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। और इन केस स्टूडेंट चेंजेस हर कोर्स ऑफ स्टडी एट एनी पॉइंट और टाइम आफ्टर बीइंग एडमिटेड टू द हॉस्टल, हर एडमिशन टू हॉस्टल शेल स्टैंड कैंसिल फॉर विद। देखो यहाँ कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पे अगर आप कोर्स भी चेंज, देखो यहाँ लिखा है अगर आप कोर्स चेंज करवाते हो, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से हिस्ट्री में चले गए, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सीट अलॉट होती है वो कोर्स के हिसाब से होती है, ठीक है। शी हैज़ टू कंप्लीट अफ्रेश विद अदर इन न्यू सब्जेक्ट कैटेगरी री एंटर द हॉस्टल प्रोवाइडेड सीट आर अवेलेबल, ठीक है। तो आपको दोबारा से एडमिशन होगा। बाकी यहाँ आप जो सेकेंड एंड थर्ड ईयर वाले वो पढ़ सकते हैं, दोनों चीज़ें आपकी सेम ही होती है। क्राइटेरिया क्या है, एलोकेशन ऑफ रूम का, एडमिशन टू हॉस्टल कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच एकेडमिक ईयर बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रिक्वायर री एडमिटेड। देखो आप कैसे हो, तो देखो आपकी जो री एडमिटेड होना चाहिए, अगर आप दोबारा री एडमिट यानी सेकेंड ईयर में दोबारा से हॉस्टल लेना चाह रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, रेजिडेंट जो है उसका गुड बिहेवियर होना चाहिए प्रीसाइडिंग ईयर में, ठीक है। जो आपका प्रीवियस ईयर है उसमें अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए, और डिसीजन ऑफ हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी फाइनल इन हिज रिगार्ड या इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो आपका ये जो है हॉस्टल वाले बता पाएंगे कि आपका बिहेवियर कैसा था, तो इस वजह से बिहेवियर अच्छा होगा तो आपको दोबारा से रीएडमिट हो जाओगे आप। और यहाँ देखो द रेजिडेंट हैड सिक्योर अ मिनिमम 7 CGP आपकी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर में, ठीक है। और यहाँ लिखा भी है बीइंग अ साइंस कॉमर्स स्टूडेंट एंड 6.5 इन केस ऑफ बीइंग स्टूडेंट फ्रॉम द ह्यूमनिटीज़ आर्ट्स स्ट्रीम। तो यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर में फर्स्ट ईयर में 6.5 ले आते हो, और अगर आप साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट हो 7 CGPA ले आते हो, तो आपका सेकंड ईयर में दोबारा हॉस्टल मिलने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ अटेंडेंस जो है आपकी कंपलसरी है 75% प्रीवियस ईयर में, यानी आप जब सेकंड ईयर में दोबारा हॉस्टल लेना चाहोगे तो फर्स्ट ईयर में आपकी 75% कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें हैं। कैंसलेशन ऑफ एडमिशन
यहाँ पे क्या है देखो, आई स्टूडेंट वो विश टू गेट हर एडमिशन कैंसिल मस्ट अप्लाई इन राइटिंग वार्डन विद हर एप्लीकेशन। देखो आपको लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें आपके गार्जियन और पेरेंट्स के भी साइन वगैरह होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ देखो, ऑन कैंसलेशन ऑफ एडमिशन विद इन 7 days ऑफ द डेट ऑफ डिपॉजिट द फी शुड वुड बी एंटर्ड टू रिफंड ऑफ एज फॉलोज, ठीक है। हॉस्टल सिक्योरिटी फुल अमाउंट आपको वापस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है नो क्लेम फॉर रिफंड ऑफ हॉस्टल फी वुड बी अलाउ आफ्टर अ वीक टाइम ऑफ द डेट एडमिशन ऑफ द हॉस्टल, ठीक है। तो आप 7 दिन के अंदर अपना हॉस्टल में एडमिशन कैंसिल करवा सकते हो जब आपको हॉस्टल में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। यहाँ बाकी मेस आप पढ़ सकते हो, मेस के क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग रूल्स रेगुलेशन पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे इतनी ही चीज़ें हैं। देखो बाकी यहाँ आप लोग हॉस्टल की थोड़ी पिक्चर्स देख सकते हो, जैसे ये आपका कॉमन रूम हो गया, सॉरी ये आपका हॉस्टल का रूम है, ठीक है, यहाँ लिखा भी है। बाकी यहाँ डाइनिंग रूम हो गया आपका, ये कॉमन रूम आपका ये रहा, देखो ये कॉमन रूम है, ठीक है। ये डाइनिंग है, डाइनिंग रूम है आपका। ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रखी है, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या करना है, बैक आ जाऊँगा तो मैं बैक आ जाता हूँ मैं। अब मैं बैक आ गया यहाँ, सॉरी, ठीक है, मैं बैक आ गया यहाँ। अब आपको फ़ी स्ट्रक्चर पर क्लिक करना है। फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है, हिंदू कॉलेज में हॉस्टल की एडमिशन की फ़ी कितनी है। देखो जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो, देखो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो, ठीक है, 2022 से देखो नवंबर में आपका एडमिशन होगा, नवंबर मार्च 2023 तक। तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस होगी 74,300 रुपये। 5 महीने की जो फ़ीस है हॉस्टल की 74,300 रुपये है, ये चीज़ देख लो। टोटल जो है आपका 51,800 रुपये तो इसका है आपका। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सिक्योरिटी जो फ़ी होती है रिफंडेबल होती है, ये अगर आप हॉस्टल चेंज करवाते हो, और सॉरी हॉस्टल में एडमिशन कैंसिल करवाते हो, हॉस्टल के चार्जेज आपके 45,800, तो बहुत महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी है, उनसे ज़्यादा फीस होती है हॉस्टल की, DU के जो हॉस्टल्स होते हैं, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर सेकेंड की मैं बात करूँ तो आपकी 56,640 रुपये जो अप्रैल से लेकर जुलाई तक चलेगी, ठीक है। ये चीज़ हैं, तो इतनी महंगी फ़ीस है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बाकी अप्लाई कैसे करना है मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ये देखो आपको विजिबल हो रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन 2022 एंड 3। अगर आप यहाँ से भी नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, हिंदू कॉलेज सर्च करना, HINDU.COLLEGE, ठीक है। जब आप ये गूगल पर सर्च करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पहली वेबसाइट मिलेगी, यहाँ आपको साइड में जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पे न्यूज़ एंड इवेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं न्यूज़ एंड इवेंट आपको देखने को मिल रहा है ना, तो मैं यहाँ पे आपको एक नोटिस भी दिखा देता हूँ। ये पहला नोटिस आपको मिल जाएगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, जो अभी ओरिएंटेशन होने वाला है, एक्सटेंशन नोटिस फॉर एप्लीकेशन गर्ल्स हॉस्टल फर्स्ट ईयर। ये नोटिस डाउनलोड कर लो, ठीक है। मैं डाउनलोड करके आपको दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने डाउनलोड कर लिया। अब ये जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने प्रोस्पेक्टस आपको पढ़ के बता दिया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप पढ़ सकते हो अगर आपको लगता है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर 5 बजे से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक हेयर लिखा है, क्लिक हेयर कर देना, ठीक है। मैं क्लिक हेयर कर देता हूँ। अब यहाँ जब मैं क्लिक हेयर करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला आएगा कोर्स आपने अभी कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है। कैटेगरी अनरिजर्व्ड हो, SC हो, ST हो, वो फिल करना है। ईयर यानी 2023, अभी आपने 2023 में एडमिशन लिया है। रिसेंट फोटो ऑफ कैंडिडेट यानी आपकी फ़ोटो होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूँ भाई, क्या क्या आपको ईमेल पर भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं अभी बता रहा हूँ फिल करनी है, ये सारी डिटेल फिल करनी है विद कॉपी ऑफ द फॉलोइंग सर्टिफिकेट। कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए आपको, एक तो फी रिसिप्ट ऑफ एडमिशन ऑफ द कोर्स, ठीक है। तो आपको जो आपने अभी एडमिशन लिया है हिंदू कॉलेज में उसकी फ़ी रिसिप्ट होगी, CSAS के पोर्टल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी क्लास 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हो, सर्टिफिकेट है तो और अच्छी बात है, सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, लेकिन मार्कशीट भी चल जाती है, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, दोनों लगा सकते हो। क्लास 12th की मार्कशीट लगा सकते हो। और डी यानी चौथा पॉइंट है, DU का CUT, जो आपका CUT स्कोर कार्ड है यानी CUT का रिजल्ट लाना है, ठीक है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग रिजर्व कैटेगरी स्टेटस, अगर आप SC ST OBC PWD OBC नॉन क्रिमिनल या किसी से भी हो कैटेगरी से हो तो अपने एक कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। यानी इतने डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे आपको स्कैन करना है, स्कैन कॉपी करके ईमेल पर भेजना, मैं ईमेल भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक परमानेंट रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, आप जहाँ रहते हो, ठीक है, वो प्रूफ होना चाहिए आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा है, इनकम फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है, ओ सॉरी इनकम्प्लीट फॉर्म विल नॉट बी कंसिडर। अगर आप
फॉर्म को आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज़ें प्रूफ देने पड़ेंगे आपको। अगर इनकम्प्लीट फॉर्म आप देते हो, अपनी कैटेगरी का नहीं देते हो, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपका एडमिशन ही नहीं होगा, ठीक है। और फर्निशिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन हॉस्टल, ठीक है। अब यहाँ मैं चौथा पॉइंट बात करता हूँ, द एप्लीकेशन विल बी वैलिड फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए अब यहाँ देखो आपका नेम आएगा, कोर्स में आपका कोर्स का नेम आएगा, रोल नंबर अगर आपका आया नहीं, हिंदू कॉलेज में अगर रोल नंबर नहीं आया आपका, यहाँ डायरेक्टली सिंपली NA फिल करना, ठीक है। डिपार्टमेंट फिल कर देना, डिपार्टमेंट ही कोर्स होता है। ईयर आपका कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर फिल कर देना 2023। एग्जामिनेशन लास्ट पास्ड, क्लास 12 पास हुए थे आप। ईयर ऑफ पासिंग कब पास हुए, 2022 में पास हुए होंगे आप, या क्लास 12। अगर आप गैप ईयर हो 2021 में भी हो सकते हो आप पास आउट हो, तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड यानी यूनिवर्सिटी, तो आपका कौन सा था, CBSE था, SBSC था, जो भी आपका बोर्ड था वो फिल करना है, ठीक है। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, क्लास 12 में आपके बोर्ड एग्जाम में कितने थे वो फिल करना है, कितने मार्क्स ऑब्टेन करें, ठीक है, यानी कितने आपके आए। परसेंटेज ऑब्टेन इन क्लास 12 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, परसेंटेज आपने कितनी ऑब्टेन करी, कितने परसेंटेज आपकी आई। DUCUT स्कोर, ठीक है, तो आपको CUT का स्कोर बताना है। अब यहाँ पे आना है अनरिजर्व्ड कैटेगरी पे, आपको टिक करना है। मैं अनरिजर्व्ड हूँ तो यहाँ पे मैं ऐसे टिक कर दूंगा, ठीक है, टिक कर देना। डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए, नेशनलिटी में आप इंडियन फिल कर दो, इफ़ यू आर अ फॉरेन स्टूडेंट तो आप अपनी कंट्री फिल कर सकते हो। परमानेंट रेजिडेंटल एड्रेस परमानेंट होना चाहिए, अगर आप बिहार रहे तो बिहार का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, लेकिन एक चीज़, लोकल गार्जियन कंपलसरी है, क्योंकि इंटरेक्शन जो होती है लोकल गार्जियन से ही होगी। मोबाइल नंबर आपका, मोबाइल नंबर यहाँ एक पेरेंट्स का होना चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर या पेरेंट्स लिखा है। ईमेल आईडी जो है आपकी होनी चाहिए सेल्फ, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे सेल्फ होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आता है मेडिकल में, आप लोग ये पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपका साइन होगा, देखो यहाँ लिखा है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आओगे तो डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, आई डिक्लेयर द इन्फॉर्मेशन, मेरी जो है सारी करेक्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं डिक्लेयर करती हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो दिल्ली, गाज़ियाबाद, फरीदा, गुड़गांव, ये यहाँ सब नहीं रहते, लोनी, ठीक है, तो यहाँ सब नहीं रहते, ये सब आपको बताना है। फिर यहाँ पे एक और साइन यहाँ आपको फिल करना है। ये आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट आउट निकाल के ऑफलाइन फिल करना है। ऑफलाइन फिल करने के बाद, दोनों जगह साइन करने के बाद, पूरा फॉर्म फिल करने के बाद जो जो मैंने चीज़ें बताई 6 चीज़ें, वो सारी अटैच करके ईमेल पर भेजनी। ईमेल आपकी ये रही, मैं ईमेल दिखा देता हूँ आप लोगों को। ईमेल देखो आपको कहाँ से मिलेगी, 30 अक्टूबर से पहले अप्लाई कर दो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ईमेल आपकी ये देखो, लिखा भी है, द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एलोंग विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट में बी सेंट। यहाँ पे ये जो ईमेल है, इस ईमेल पर आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके सारी चीज़ें भेजनी है। अब वहाँ पे आप लोग को कुछ लिखना होगा, तो नेम वगैरह लिख देना, नेम और आपने किस कोर्स में अप्लाई करा, ये बेसिक डिटेल कुछ फिल कर देना, ठीक है। बाकी वहाँ कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। बाकी यही है, बुलेटिन मैंने पढ़ के बता दी, बुलेटिन पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ कोई आपके ऊपर है, या आप बुलेटिन पढ़ना है या नहीं, ठीक है। लास्ट डेट 30 अक्टूबर है। और